मैं थोड़ी ना पबजी खेलता था, मैं पाकिस्तान थोड़ी गया हूँ। सीमा को हैदर मारता था कि नहीं मारता था, मुझे क्या इल्म। इनकी डिवोर्स हुई कि नहीं हुई, मुझे क्या इल्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मशहूर होने का शौक़ इंसान को पागलपंथी तक ले जाता है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है एपी सिंह और सीमा के साथ। तो दोस्तों, ये दोनों सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ करते रहे। सीमा जैसा कि यहाँ से गैर कानूनी तरीके से भारत गई, चलें ठीक है, इसने एक मिसाल के तौर पे लव किया। दोस्तों, सीमा को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर जाना था तो लीगली तौर पे इसको हैदर भाई से डिवोर्स लेनी चाहिए। फिर उसके बाद ये बच्चों को छोड़कर जहाँ भी जाना होता जाती, तो समझ में आता। दोस्तों, इसने अपनी खातिर जो बच्चों को गैर कानूनी तौर पर किडनैप कर यहाँ से लेके गई, और चलें लेके गई तो अलग मामला, मगर फिर वहाँ जाकर मीडिया की जीनत बन जाना और खूब चर्चा करना और इतने सब्सक्राइबर करके बैठ गई, तो ये कोई आम औरत का काम तो नहीं है दोस्तों। अगर ये जैसे कहती है कि हम मैं लव में आई हूँ, प्यार में आई हूँ, तो फिर इसने इतना अश्लीलता का बाज़ार जो गर्म किया भारत के अंदर, जैसे एपी सिंह जो कि सस्ती शोहरत की खातिर अपने आप को भी बदनाम कर रहा है, अपने पेशे को भी बदनाम कर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि एपी सिंह, आप कम से कम अपने पेशे को तो बदनाम ना करें। आप तो बदनाम ज़माना हैं, दुनिया जानती है और दुनिया आपके कामों को समझ चुकी है कि जिस तरीके से आप अब तक पूरे दुनिया के लोगों को, पूरी मीडिया को, सोशल मीडिया को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं और हक़ और सच को झुठला रहे हैं। जितनी भी बातें आपके ख़िलाफ़ हैं वो सारी सच हैं, और ख़ुसूसी तौर पर जितनी भी वीडियो सीमा की हैं सब सच हैं, मगर आप हर चीज़ को झुठला रहे हैं। तो दोस्तों, आप खुद देखें कि जिस तरीके से एपी सिंह और ये मनोज मस्ताना मिल के सीमा को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं अब तक, दोस्तों ये सीमा का गलत भी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो जैसा कि बहुत सारे सबूत ऐसे भी हैं जिसमें जो है ये एपी सिंह और मनोज मस्ताना ये क्रिमिनल घोषित होते हैं, सीमा को वरगलाने, सीमा के साथ ज़्यादती करने और सीमा को बेवकूफ़ बनाने में। तो दोस्तों, ये सीमा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहुत ही जल्द ये आपके सामने मनोज मस्ताना और एपी सिंह इस केस में बेनकाब होंगे कि ये सीमा को साथ ज़्यादती करते रहे, सीमा को ज़्यादती का निशाना बनाते रहें ब्लैकमेलिंग करके। तो इसी तरीके से दोस्तों, आज खुसूसी तौर पर जो दिन है वो 18 तारीख, जो कि आज पुलिस को एक रिपोर्ट पेश करनी है कोर्ट के अंदर। तो जो अब तक हम, तो दोस्तों आज भी समझ लें कि 18 जो तारीख है ये भी हैदर भाई के लिए एक छोटी सी खुशी का कह लें कि कामयाबी का दिन कह लें। और जैसा कि आपके इल्म में है कि मोमिन मलिक साहब ने 2 दिन पहले ही एक वीडियो बयान में ये कहा था कि बहुत ही जल्द बच्चों के हवाले से भी खुशखबरी दूंगा, जो कि मोमिन मलिक साहब ने कल की वीडियो में ये खुशखबरी दी है कि मज़ीद 2 दरख्वास्तें जो कि कोर्ट में दाखिल करवा दी गई हैं वो बिलखुसूस बच्चों के हवाले से। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ही जल्द मोमिन मलिक साहब हमारे को इस बारे में भी कोई बहुत अच्छा पैगाम, खुशी का पैगाम सुनाएंगे कि बच्चों को बहुत जल्द या तो इससे दूर कर लिया जाएगा या तो फिलफौर इस बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मगर जहाँ तक हमारा सुनने का जो ताल्लुक़ है, मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हैदर भाई से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात और भाइयों वाले ताल्लुकात हैं। तो उसके मुताबिक जो खुशखबरी मोमिन मलिक साहब ने उनको दी है वो ये है कि बच्चों की मज़ीद 2 दरख्वास्तें बच्चों के हवाले से कोर्ट में दाखिल करा दी गई हैं, और कोर्ट बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेते हुए ग़ुलाम हैदर भाई के बच्चों को या तो फ़ौरन फिलफौर शेल्टर होम भेजा जाएगा, या सीमा को जैसी जेल होगी, सीमा को जैसी जेल, मोमिन मलिक साहब ने पहले भी कहा कि सीमा को क्या हम उन्हें जेल में डलवा कर अचार डलवाना है, अचार डालना है सीमा का, क्योंकि जैसे ही सीमा जेल जाएगी तो अल्टरनेटली जो है बच्चे डिपोर्ट होंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द सीमा डिपोर्ट होगी, या बहुत ही जल्द इंशाल्लाह सीमा जेल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि मोमिन मलिक साहब ने पहले भी कहा कि सीमा को जो है अगर हम जेल में डलवाएंगे तो क्या उसका अचार डलवाना है सीमा का। तो दूसरी बात यही है कि जैसे ही सीमा जेल जाएगी तो बच्चे या तो शेल्टर होम या फिर फ़ौरन पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देखें, धर्म परिवर्तन करवाना गैर कानूनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कानून के मुताबिक, किसी भी मज़हब के मुताबिक किसी छोटे मासूम बच्चों का धर्म परिवर्तन कराना बिल्कुल गैर कानूनी है, जो कि सीमा ने और एपी सिंह ने मिलकर करवाया। अब एपी सिंह हर मामले से अपने आप को दूर करता नज़र आ रहा है, और आखिर में हमें ये नज़र आता है कि ये एपी सिंह बिल्कुल सीमा को अकेला तनहा छोड़ देगा और सीमा जो है हर काम में पिसेगी। दोस्तों, जैसा कि देखें आप, एपी सिंह ने स्टार्ट से ही जहाँ सीमा की बेल कराई, ना सीमा को किसी भी मामले में आया, और
हेमान जो पराशर सर हैं उन्होंने सीमा की बेल करवाई थी। तो दोस्तों हेमान पराशर सर भी एक से खुलासा कर रहे हैं AP सिंह के बारे में। तो दोस्तों हेमान पराशर सर ने कल भी एक बयान में कहा कि उसको तो AP सिंह कहना भी जो है, जो सिंह बिरादरी है उसकी तौहीन है। तो उन्होंने कहा इसको AP कुत्ता कहो, AP कुछ और कहो, मगर AP सिंह ना कहो। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएं ये AP सिंह कितना ही कोई कमीना किस्म का, बगैरत किस्म का आदमी है, जो कि सीमा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया को बता रहा है कि मेरी बहन है, अपनी वालदा को भी, अपनी माँ को भी, अपनी माता को भी सीमा के घर पे ला रहा है। कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। और दोस्तों दूसरी तरफ इसके बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिसके तहत ये सीमा के साथ ज़्यादती तक का भी इस पर केस बनता है कि सीमा के साथ इसने और मनोज मस्ताना, जो मनोज मस्ताना एक चैनल वाला है, ये आपस में मिल के सीमा को ब्लैकमेल करते रहे दोनों मिल के, और सीमा को ज़्यादती का निशाना भी बनाते रहे। और दोस्तों सचिन, जिसको इस बारे में हर चीज़ मालूम है, वो एक भड़वा बना हुआ है, कंजर बना हुआ है। देखें दोस्तों, अव्वल तो बात यह है कि वो उसकी बीवी है भी नहीं, जैसा कि आप भी जानते हैं। अगर उसकी बीवी होती तो कोई अपनी बीवी के साथ ना तो नाच गाना करवाता है, ना कुछ ऐसा करवाता है। मगर दोस्तों इससे ये साबित होता है कि वो कितनी कोई गंदी किस्म की फैमिली से बिलोंग करता है। तो दोस्तों इससे ये साबित होता है कि ये सचिन है, जो सचिन चंदूरी, ये कितनी गंदी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी चाची भी नाच करती है, बहन भी नाच करती है, भाभी भी नाचती है कैमरे के सामने। एक मिसाल है, जो फर्जी इसकी बीवी अगर सीमा है, तो दोस्तों क्या बीवी किसी के सामने नाच करवाने के लिए होती है, जो उसने लाखों रुपए वो कमा के उसको दे दी और वो खिला रहा है। तो जैसे कि दोस्तों कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि वो जो है अपना नवरात्रि की कोई मामला के अंदर वो पूरी वगैरह और फलाना बनवा रहे हैं, तो सीमा कहती नज़र आती है कि ये मेरे साथ बहुत सारा घर का काम कराते हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आप देखें, सचिन के अंदर वो ताकत ही नहीं है, उसके जिस्म में वो जान ही नहीं है कि वो जाके जो है कमा के सीमा को लाके खिलाता। वो है ही कोई बेगैरत किस्म का आदमी, वो इसीलिए जो है सीमा की कमाई खा रहा है, उसका काम सिर्फ सीमा की कमाई खाना है और वो कर रहा है। तो ऐसा जो पति किसी को भी मिले, एक मिसाल के तौर पे, जैसा कि सीमा कहती नज़र आती है मेरी बहुत हेल्प करते हैं, तो जाहिर सी बात है हेल्प वो आपकी नहीं करता, हेल्प तो आप उसकी कर रही हो। आप उसको घर में बिठा के खिला रही हो, अच्छे से अच्छा चीज़ें मिल रही हैं, उसके पूरे ख़ानदान की मशहूरी हो गई, 12 किस्म के चैनल बन गए, तो वो तो आपकी आवभगत करेगा ही करेगा। और रबूपुरा के करीब के जितने भी लोग हैं इसके इसने चैनल बनवा के उनको खूब शॉर्ट आउट दे रही है, हर किसी का वो चैनल बनवा के दे रही है। तो दोस्तों आज 18 तारीख है, इंशाल्लाह पुलिस आज कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश करेगी उससे, तो दोस्तों आज 18 तारीख है और पुलिस कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करेगी जिसका फ़ायदा गुलाम हैदर भाई को लाजमी होगा, छोटा ही सही मगर होगा। और इंशाल्लाह दोस्तों हमारी जो उम्मीद है वो 27 मई के उस पर लगी हुई है, और जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब एक के बाद एक पहाड़ को सर करते जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 27 मई को बहुत ही ज़बरदस्त इंशाअल्लाह हमको खुशखबरी मिलेगी। जब तक दोस्तों हैदर भाई का साथ बनाए रखना है हमें, और हैदर भाई को फुल सपोर्ट करते रहना है, क्योंकि दोस्तों ये एक मज़लूम बाप है और एक बहुत ही नहायत ही शरीफ किस्म का आदमी है। तो जब तक के लिए दिया, अल्लाह हाफ़िज़।